कहाँ क्या बना है, कहाँ क्या बना है। उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है कि भाई खाना है, बस कैसे भी सब कुछ खा जाए। कोई सी भी आप बात छेड़ो, वो खाने की बात चालू कर देंगे। कल क्या खाया था, कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, किसने बनाया था, इतना स्वादिष्ट है। उनके दिमाग में वही चीज चलती रहती है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। जब खाने पे इतना खर्चा कर रहे हैं तो फिर गरीबी तो आएगी। और फिर टेस्ट के नाम पे क्या मिल रहा है इन बड़े होटल्स में, क्या बहुत चटपटा खाना मिलता है। ये सिर्फ दिखावा है। तो दिखावे के एंगल से तो बिल्कुल ही मैं नहीं कहूँगा कि आपको बाहर जाके खाना खाना चाहिए। वो दो चार को देख करके अपने दिमाग को वैसा बना लेते हैं कि साहब ये तो बहुत अमीर है, तो बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, बहुत जवान दिख रहे हैं। अगर बड़ी जगह का सैंपल लिया जाएगा ना, तो ज़्यादातर लोगों के हालात खराब है। उनके बच्चे ऐसे मोटे से गब्दू से हो गए, अनफिट हो गए। जितने पैसे वाले लोग हैं उनमें ज़्यादातर में शरीर की ये हालत है। दो चार इंग्लिश नाम बता देते हैं होटल वाले, हाउ फाउ फाउ फाउ, वो कचरा चीज जो बना के उन्होंने दे दी है, वो घर के अंदर रोज खा रहे हैं वो, लेकिन उसका थोड़ा सा नाम चेंज कर दिया, उसमें कुछ और मिला दिया, और वो दबा के खाते और इतराते हो रहे हैं। फिर उसकी सेल्फी और लेते हैं कि साहब हम तो ये खा के आए। तो ये तो फिर दिखावे की बात हो गई ना, फिर ये खाना खाना। नमस्कार, मैं क्षितिज कुमार। आज के पॉडकास्ट का टॉपिक बहुत खूबसूरत है, इंटरेस्टिंग है, और वो जुड़ा हुआ है लेडीज से। जी हाँ, टॉपिक है घर से बाहर खाने की कल्चर। हमारे साथ है अनमोल। हम चाहेंगे उनसे कि उनके इस मामले में क्या विचार है, और वो किसी भी प्रश्न का सत्य पर आधारित उत्तर देते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अनमोल, वीकेंड को परिवार में ये कहा जाता है कि चलो आज हम होटल में खाना खाएंगे, और ये कल्चर बाहर खाना खाने की बढ़ती जा रही है। इस मामले में आप क्या कहेंगे? सबको अधिकार है कि कैसे वो जीवन जीना चाहते हैं, खाने का भी अधिकार है कि वो कैसे खाना चाहते हैं। लेकिन एक टेंडेंसी बन चुकी है कि बाहर का जो खाना होगा ना, वो स्वादिष्ट ही होगा। बाहर जो खाना है ना, वो ही उनके सर पे चढ़ के बोलेगा, वो ही उनको ज़्यादा संतुष्टि देगा। जबकि ऐसा नहीं है, जो लोग समझदार हैं वो घर का खाना भी खाते हैं। आखिर घर का खाना ही क्यों खाना चाहिए? घर के खाने में वो चीज़ें आप डाल सकते हैं जो आपकी आँखों के सामने तैयार हुई है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि साहब घर का खाना है तो वो हमेशा हाइजीन से भरा हुआ ही होता है, या घर का खाना है तो हमेशा उसमें कोई पौष्टिक तत्व ही होते हैं। क्योंकि इतनी मिलावट हो चुकी है जीवन में कि घर में जो कच्चा माल भी आ रहा है उसकी भी हमको गारंटी नहीं है कि ये सही आ रहा है। बिल्कुल। हाइजीन की आप बात करते हैं तो आज सोशल मीडिया पे इतने सारे वीडियोस अवेलेबल हैं जिनमें कमेंट्स में यही लिखा होता है कि ये थड़ी वाला है, ये ढाबे वाला है, इसने हाइजीन का ध्यान नहीं रखा, देखो ये कितना गंदा है, इसने ग्लव्स नहीं पहन रखे, अपने काले-काले हाथ उसमें लगा दिए। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा कौन-सा घर है जिसमें माएँ या बनाने वाले जो भी लोग हैं, घर की औरतें हैं या आदमी भी अगर बनाते हैं, वो हाइजीन का ध्यान रखते हैं? कितना ध्यान रख पाएँगे? हाथ तो उनके भी है ना, और अपने को क्या पता रसोई में वो क्या कर रहा है? कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, तो गारंटी तो घर के खाने की भी नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं हमारे ज़हन में ये है, वो कम से कम मिलावट से दूरी तो बनाए रखता है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि घर का खाना अपनी आँखों के सामने का खाना अगर हो, तो ज़्यादा बढ़िया है। और आज इतना कुछ सोशल मीडिया पे आ चुका है, आप घर पे भी बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें बना के खा सकते हैं। क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल अनुभव है, मैंने छोटे से समय के लिए काम किया था रेस्टोरेंट का। मैंने भी आपके आइटम्स खाए हैं, तो मैं लाजवाब। मैं उसको देख चुका हूँ अंदर से, और वो काम करने के बाद तो जो थोड़ा बहुत बाहर के खाने की इच्छा थी, उससे दूरी हो गई है। लेकिन फिर भी मैं आपको कहूँगा कि कभी-कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। कभी कभी खाया जाए। हुँ। लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको ज़िंदगी भर बाहर का ही खाना होता है, होटलों का ही। जैसे सर्विस क्लास वाले हैं, ट्रैवलिंग वाले हैं, जो होटल में रह के लाइजनिंग करते हैं, स्टूडेंट्स हैं, और कईयों की शादी नहीं होती, अकेले होते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनको होटल पर निर्भर रहना ही पड़ता है। उनकी हेल्थ के बारे में आप क्या कहेंगे? मजबूरी है साहब, ये तो मजबूरी है उनकी, और हेल्थ खराब होगी, आज नहीं तो कल होगी। हेल्थ का भी आप एक सिस्टम समझते होंगे, चाहे वो आपके ऑर्गन्स का हो, चाहे लीवर का हो, चाहे किडनी का हो, किसी का भी हो। धीरे-धीरे उनमें गिरावट आती है। वो ऑर्गन्स कैसे खराब होते हैं? जब आपका सिस्टम खराब होता है, तब उन ऑर्गन्स पे प्रॉब्लम आती है। सिस्टम खराब कैसे होता है? हमारे खाने की आदतों से, हमारे व्यायाम की आदतों से, हमारे काम करने की आदतों से। तो आदतें धीरे-धीरे गड़बड़ होती हैं और धीरे-धीरे ही वो हमारे शरीर पे असर डालती हैं। जब वो धीरे-धीरे असर डालती हैं, तो हमारे ऑर्गन्स भी खराब होते चले जाते हैं। तो अगर कोई ट्रैवलिंग में है, आज नहीं तो कल स्थिति खराब होगी, कुछ दिन वो झेल लेगा, कुछ दिन उसको लगेगा कि काम हो जाएगा, लेकिन लंबे समय तक सर्वाइव नहीं कर पाएगा। कहीं न कहीं प्रॉब्लम ज़रूर आएँगी, उसका पेट खराब होगा, उसके शरीर में प्रॉब्लम्स आएँगी। तो उसको कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसी व्यवस्था अपनाए कि बाहर भी वो खुद का बना सके। कभी-कभी में कोई दिक्कत नहीं है, मैंने आपको कहा। बाहर भी खुद का बना सके। हुँ। घर में जब लेडीज़ बनाती है तो वहाँ भी हमने देखा है, और मेरे ही घर में 2 बहुएँ हैं। एक बहू को जब बोलो कि चलो बाहर चल के खाना खाते हैं,
तो वो मना कर देगी, नहीं नहीं आपको जो चाहिए मैं यहीं बना दूंगी, बहुत अच्छा बनाती है, वो जाती नहीं, मना करती है, ले जाते हैं तो भी। लेकिन दूसरी जो है, कोई भी विज्ञापन किसी भी पेपर में आएगा, कहीं भी नया होटल खुलेगा, उसको सबसे पहले पता हो जाता है और वो बोलेगी कि देखो ये नया होटल खुला है, इसमें चल के देखते हैं कैसा क्या है। तो दोनों में कौन सा सही है? कोई सही नहीं है, अपनी जगह सही है सब। जो लेके जाती है बाहर, उसमें दो बातें हो सकती हैं, या तो उसका मन नहीं है खाना बनाने का, जोर आता है, या कभी कभी मन करता है खाना बनाने का, हमेशा जोर आता है, और या फिर जीभ चटोरी है। जो विज्ञापन आते हैं या जो प्रलोभन देते हैं, अच्छी अच्छी फोटोज खींच देते हैं, वो तो आप देखो जो खाना बनाने वाले लोग हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, उनके जो विज्ञापन आते हैं उसमें वो ऐसा फोटो डालेंगे या ऐसा वीडियो डालेंगे जिससे इंसान की जीभ पे पानी आ पेपर में जाएगा। भी भाप उठती हुई हाँ, दिखती ऐसा है। लगता है उसमें से निकल के आ रही है चीज, अभी मिल जाएगी। और मैं कह रहा हूँ कि वहाँ उसका टेस्ट क्या होगा ये तो गारंटी नहीं है, लेकिन वो चित्र तो ऐसा दिखाएंगे कि साहब ये तो बहुत ही शानदार है और मजा आ जाएगा। तो प्रलोभन देने के तरीके हैं जिनसे बचना चाहिए। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि कभी कभी खाने में कोई दिक्कत नहीं है। हमेशा अगर जा रहे हैं, रेगुलर जा रहे हैं और बार बार एक ही तरीका अपना रहे हैं कि आज इस ढाबे से खा लिया, आज इस होटल से खा लिया, आर्थिक स्थिति भी खराब होगी, क्योंकि 4-5 गुना पैसा लगाना पड़ेगा, क्योंकि घर में सस्ता पड़ता है खाना। जब इतना पैसा देने के बाद भी चीज अगर शुद्ध नहीं मिल रही है, थोड़े से टेस्ट के लिए आप अगर बार बार उधर जा रहे हैं, तो ये फिर गलत सौदा है। कभी कभी चले जाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। टेस्ट के लिए ठीक है, लेकिन एक प्रॉब्लम है जो दिखती नहीं है, लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। वो ये है कि जो मिडिल क्लास है, अब मिडिल क्लास जब होटलों में जाती है, और होटल में भी एक एवरेज होटल में जाए तो ठीक है, लेकिन जब बड़े स्टार होटल्स में जाती है जो अनाप शनाप रेट लगाते हैं, वहाँ जब जाते हैं और परिवार भी जाता है, तो मेरा ख्याल है अगर बार बार जाते हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति पर बहुत फ़र्क पड़ता है। क्योंकि अब वो ज़माना नहीं कि 100-200 रुपये में आप खा के आ गए, अभी तो मामला ही एकदम गड़बड़ है। तो जो मिडिल क्लास फैमिली है, आप क्या कहना चाहेंगे, उनको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए? मिडिल क्लास फैमिली तो हर कहीं पे हमेशा प्रॉब्लम में ही आती है, क्योंकि वो दूसरों को देख के काम करती है। तो मिडिल क्लास वो रह नहीं जाती, वो नीचे गिर जाती है, उसकी स्थिति नीचे की तरफ आती है। जब वो ये देखते हैं कि वो इंसान इस गाड़ी में जा रहा है, इस होटल में जा रहा है, उसके बच्चे ऐसे पढ़ रहे हैं, वो ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, वो वहीं ख़त्म हो जाते हैं। आप मुझे बताइए कि बड़े होटल का टेस्ट से क्या लेना देना है, या अच्छे कपड़ों का ब्रांड से क्या लेना देना है। अगर एक टी शर्ट 200 रुपये में आ रही है और वो आपके शरीर को ढक रही है, आपको दिखने में भी अच्छी लग रही है, तो कोई ज़रूरी है क्या उस पे ब्रांड का ठप्पा हो? ऐसे ही अगर कोई चाय बहुत शानदार आपको थड़ी पे मिल रही है, अगर वो सफाई से बना रहा है, टेस्ट बहुत शानदार है, तो 10 या 15 रुपए की चाय का हम 500 रुपया क्यों देंगे 7 स्टार में, 5 स्टार में? तो ये तो हमारे सोचने की बात है कि हम सिर्फ़ दिखावे के कारण कपड़ों में भी मात खाते हैं, स्कूल्स में भी मात खाते हैं, गाड़ियों में भी मात खाते हैं, निजी ज़िंदगी में मात खाते हैं और होटल्स में भी मात खाते हैं। जब खाने पे ही इतना खर्चा कर रहे हैं, तो फिर गरीबी तो आएगी। और फिर टेस्ट के नाम पे क्या मिल रहा है? इन बड़े होटल्स में क्या बहुत चटपटा खाना मिलता है? ये सिर्फ़ दिखावा है। तो दिखावे के एंगल से तो बिल्कुल ही मैं नहीं कहूँगा कि आपको बाहर जाके खाना खाना चाहिए। अब कल्पना करिए, जो स्वेटिंग गिरते हुए आटा गूँथता है और वो चीज़ बन के आकर जब ढंग से परोसी जाती है और हम बहुत उसका पे करते हैं, खाना नहीं खाया जाए अगर उसको बनते देख लें तो वो हाइजीनिक का जो सिस्टम है बहुत बढ़ा-चढ़ा के, तो वो सही है कि नहीं है? इसमें भी बात सत्ते की होती है, मिलावट की होती है। आप कितना भी हाइजीन का ध्यान रख लो, बड़े से बड़े होटल में ध्यान रखा जाता है। आप बोल रहे हैं ग्लव्स भी पहनते हाँ सर। हैं, एप्रन भी लगाते हैं, सब कुछ पहनते हैं। घर में भी माएँ बहुत ध्यान रखती हैं, औरतें ध्यान रखती हैं। लेकिन हाइजीन की गारंटी इंसान के खुद के चरित्र पे है, वो कितना ईमानदार है। आप ठेले वाले का नाम लगा देते हैं कि इसके तो हाथ ही ऐसे हो रहे हैं, ये तो बार-बार अपने कपड़ों में हाथ डाल रहा है, इसकी नाक बह रही है तो यूँ किया और खिला दिया उसमें मिला के और खा भी जाते हैं आराम से। आप उसका नाम लगा देते हैं, लड़कियाँ आराम से खा भी जाती हैं, पानी पता से खा जाती हैं। लेकिन क्या घर में गारंटी है? क्या हमेशा आप अपने घर की औरतों को खाना बनाते हुए देख रहे हैं? क्या आप उन होटल्स में अंदर जा के बार-बार देख रहे हैं? क्या पता एक बार सर्वे करा दे रसोई का, 2 बार करा दे? क्या हमेशा आप देख पा रहे हैं? किसी कान में मैल है यूँ करके उसमें मिला के खिला दे। करते हैं। और यहाँ तक कि वो झूठा आपको खिला दे, क्या गारंटी है? इस बात की तो बिल्कुल ही गारंटी नहीं है। बनाते-बनाते चख लेते हैं, बनाते-बनाते यूँ खाया और यूँ मिला दिया और काम खत्म। कौन क्या कर लेगा? कितने ही आप कैमरे लगा लो। फिर एक चीज़ और इसमें आती है कि कब का खिलाया, कैसा खिलाया, कौन-सी चीज़ किसमें मिला दी, गड़बड़ कर दी। हलवाइयों की स्थिति देख लीजिए आप, कल का बचा, परसों का बचा, उसमें तोड़ के मिला दिया। क्या गारंटी है साहब? घरों में हो जाता है। 2 दिन पहले का, 3 दिन पहले का बचा, पराठे बना के उसमें मिला के खिला दिया कि वाओ कितनी टेस्टी है। बस उसका नाम डिज़ाइनदार कर दो, स्टाइलिश नाम लिख दो इंग्लिश का, वो शानदार डिश हो जाती है। तो ये तो लोगों को पता होना चाहिए कि क्या चीज़ खा रहे हैं और क्या चीज़ नहीं। अगर आप सिर्फ़ टेस्ट के ऊपर ही जा रहे हैं, तो फिर तो कुछ भी खाओ, फिर क्या दिक्कत है? फिर बाहर का खाओ, कहीं का भी खाओ, घर का खाओ, कुछ भी डालो ना, क्या दिक्कत है? और फिर हाइजीन की आप बात करते हैं, तो अंदर की जो स्थिति है वो भी तो गंदगी से बनी हुई है ना, कि साहब छी इतना गंदा हो गया, ये हो गया, जा तो आपके पेट में ही रहा है, वो सब मिल के बराबर हो जाता है। लेकिन आप ये भी तो सोचिए कि आप जो खा रहे हैं उसमें पौष्टिक तत्व कितने हैं? अगर पौष्टिक तत्व है ही नहीं, तो फिर आपका हाइजीन क्या कर लेगा?
आप कितनी सफाई से जहर खा लें तो जहर ही है ना, कि सामने तो बहुत सफाई का ध्यान रखा और जहर खा लिया, तो फिर ऐसा जहर भी क्या काम का है। तो आप समझने की कोशिश कीजिए कि घर हो, बाहर हो, थड़ी हो, होटल हो, 5 स्टार हो, कुछ भी हो, इस बात की गारंटी तो नहीं है कि उसने सफाई का ध्यान रखा है। वो दिखा देंगे आपको, लेकिन आपको थोड़ी ना पता है अंदर क्या चल रहा है। अनमोल की जो बातें हैं साफ सफाई की, हाइजीनिक की, ये सच है। रोजाना हम इनसे गुजरते हैं। घर में हाइजीनिक हो कोई ज़रूरी नहीं है, और बाहर भी हो सकता है, डिपेंड करता है। लेकिन ज़्यादातर जो सीन बनता है वो ग्रिम बनता है। अनमोल, आप देखिए, हर चीज़ का गोदाम होता है, और गोदाम की जो कंडीशन देखी जाएगी जहाँ से सारा निकल के आता है, उसमें आपकी बात जो है वो एकदम सच साबित होती है कि कोई ज़रूरी नहीं कहाँ क्या हो। ये जो एलीट क्लास है, संभ्रांत औरतें हैं, जो अच्छी गाड़ियों में बैठी रहती है, वो भी गोलगप्पे खाती है, वो भी सारी चाट खाती है, तो गाड़ी में तो बैठी रहती है, लाके उनको देते भी हैं। लेकिन जो वो खाती है, वो स्ट्रीट के जो बने हुए प्रोडक्ट हैं, खाने की चीज़ें हैं, वो उनको लेके खाती है, तो उनका ऐसा बुरा हाल मैंने देखा है कि पानी पड़ा रहता है, बच्चा लेके आता है, इवन बरसात के टाइम पर मक्खियाँ भी भिनभिनाती है, वो उसको आराम से खा लेती है, और वो संभ्रांता और वो सारी चीज़ें धरी रह जाती है। तो ये चटोरापन है, मजबूरी है, क्या है ये? कोई मजबूरी नहीं है, ये चटोरापनी है। आप कभी एक बात ट्राई करके देखना, लड़कियों को या औरतों को, अगर आप इनके लिए पूछ रहे हैं, तो बना के देना कोई बढ़िया चीज़। उसमें बढ़िया-बढ़िया सामान डालना, पौष्टिकता का भी ध्यान रखना, सफाई का भी ध्यान रखना। 99% चांस है वो बोल देंगे बेकार है। और 20-25 रुपए का सामान थड़ी पे बना हुआ, गंदा तेल है, पता नहीं क्या डाल दिया, मेयोनीज़ डाल दी। भैया बनाने वाले हैं जो उनके हाथ ही काले पड़ रहे हैं, बिल्कुल सड़ा हुआ। पता नहीं कैसी तरह की तो उसमें दुर्गंध आ रही है। बस उसमें चाट मसाला और ये तगड़ा होना चाहिए, उसके बाद वो चाटने लग जाएँगी और उसको वो बढ़िया बता देंगी। उनके दिमाग में सेट हो जाएगा, उनको ज़्यादा पता होगा कि इस जगह पे ये सामान ऐसा मिलता है। तो ये थोड़ी साइकोलॉजी भी है। आप बना के देख लो, कितने अच्छा बना लो, लेकिन समझदार औरतें हैं, समझदार आदमी है, वो घर पे बढ़िया चीज़ बना के खाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। नहीं, लेकिन होता क्या है कि होटल में जैसे जब गरम-गरम आता है, बन के आता है, ढंग के जो प्लेट्स वगैरह उसमें तरीके से परोसा जाता है, तो उस वक़्त तो फिर भी वो चल जाता है। मैंने कई बार देखा है कि जब वो ठंडा हो जाता है, उसके बाद जो उसकी दयनीय स्थिति होती है उस खाने की, तो उसके मुकाबले में तो अपना घर का खाना अच्छा रहता है। फिर भी लाइन लगी रहती है होटलों में। सर, सामान डालने पे डिपेंड करता है। भीड़ की तो आप देखिए, भेड़-चाल भी होती है, साथ-साथ स्वाद भी होता है, क्योंकि जो पारंगत हो जाता है, फिर वो स्वाद देने लग जाता है, फिर वो नाप-तोल उसके दिमाग में हो जाता है, तो चीज़ चल जाती है। लोगों के टेस्ट बड के हिसाब से वो सेट हो जाता है मामला। लेकिन सामान जो डाल रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? वो ठंडा होके प्रॉब्लम में जाएगा ही। उसमें जो चीज़ डल रही है, वो कौन-सा तेल डल रहा है? भाई घी डल रहा है कि नहीं डल रहा? मक्खन डल रहा है कि नहीं डल रहा? मेयोनीज़ का इस्तेमाल, या बहुत सारी ऐसी सॉसेज़ आ गई हैं आजकल। आजकल तो रेडी टू ईट है सब कुछ। कस्टमर को जल्दी चाहिए, किसी से इंतज़ार होता नहीं है, तुरंत लाओ जी, तुरंत ऑर्डर दिया। आप कभी जाएँगे रेस्टोरेंट पे, जो ख़ासकर मीडियम क्लास के रेस्टोरेंट्स हैं, उन पे कस्टमर ये कोशिश करते हैं कि जल्दी मिले। अगर थोड़ी-सी भी लेट हो जाएगी, चिल्लाना चालू कर देंगे। ये कोई तरीका है क्या? आपकी सर्विस है क्या? जबकि आप समझिए, कोई भी चीज़ बनाने में टाइम लगता है। अपन घर में टाइम लगाते हैं, वो गसर-पसर करके आते हैं और 5 मिनट में आपके सामने ला के रख देते हैं। तो ये इस बात का ही तो सबूत है कि पहले से ही तैयार है चीज़ें। अब वो पहले से तैयार है, तो कितनी पहले से, ये आप थोड़ी ना आइडिया लगा सकते हैं। 2 घंटे पहले, 2 दिन पहले या 2 सप्ताह पहले। तो ये सारी चीज़ें अगर आप रसोई में आके देख लेंगे, तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। फिर जो वो सॉसेज़ हैं, या जो वो आइटम है, जिन कंपनियों से लिए जा रहे हैं, अंदर थोड़ी ना पता चल रहा है कौन-सी कंपनियों से लिए जा रहे हैं। होटल तो मुनाफ़े की सोचता है। जब वो सामान बेचने के लिए बनाया है, तो फिर वो यही सोचेगा कि बस टेस्ट आ जाए और बिक जाए। वो ये थोड़ी ना सोचेगा कि आइटम कौन-सा डाल रहे हैं। तो जो कसौटी होती है आइटम के टेस्ट की, वो कंपनियाँ भी उस हिसाब से बनाती हैं। उसमें क्या डाल रहे हैं, गंदगी डाल रहे हैं, क्या डाल रहे हैं, कोई मतलब नहीं है। वो थोक के भाव आता है, कम पैसों में। कि हमको तो पता है ना कि आइटम वो ऐसे-ऐसे डालते हैं कि मतलब हम अपने बच्चों को नहीं खिलाएँ। मतलब मेरी तो मानसिकता ही चेंज हो गई इस चीज़ को देख कर के। इसलिए मैंने कहा, कभी-कभी के लिए ठीक है, अपनी जीभ की भी अहमियत है। अपनी जीभ भी कुछ काम करती है, तो कभी-कभी टेस्ट लेने में कोई दिक्कत नहीं है। आज आइसक्रीम की हम बात करते हैं। आइसक्रीम शादियों में धड़ल्ले से खाई जाती है। साहब हाँ, कप, स्टाइल, खूब। कितनी खाओ। ऐसा लगता है साबुन के झाग ही खा लिए। क्यों? क्योंकि आइसक्रीम भी 2 प्रकार की है। एक वनस्पति तेल से बन रही है, एक बन रही है दूध से। अब दूध तो है ही नहीं और हम चेपे जा रहे हैं। ऐसी आइसक्रीम भी है जिसमें दूध है ही नहीं। फ्रोज़न डेज़र्ट लिखा हुआ है उसपे। कई बार इस तरह के वीडियोज़ भी सामने आते हैं। तो अगर ऐसी आइसक्रीम हम खाते हैं, तो हमारा गला खराब करेगी, हमारा पेट खराब करेगी, हमारे अंदर मोटापा ले आएगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आप ये तो जो फूड एक्सपर्ट होते हैं उनसे जाके पूछिए कि रियल में हकीकत क्या है। आजकल के जो फूड ब्लॉगर्स हैं, उन्होंने तो खाना ही बंद कर दिया। वो थोड़ा-सा टेस्ट करते हैं और रख देते हैं, फेंक देते हैं, या खाने वालों के लिए अलग व्यवस्था होती है। वो खाने वाले साथ में लेके आते हैं कि आप खाइए। उनको भी तो पता चल गया है ना कि कितना खाएँ। इंसान
कम खाने से नहीं मरता, इंसान ज़्यादा खाने से मर जाता है। तो ये जो बाहर की आदत लग जाती है ना, फिर वो परेशानी देती देती है। तो देखा आपने, आइसक्रीम अलग-अलग तरीके की आती है। हम तो बचपन से ही है ठंडी है आइसक्रीम है दूध की बनती होगी। जब मेरा ये हाल था, तो आप लोगों में से कितने लोग हैं जो जानते होंगे? बहुत कम जानते हैं। और एक बात जो बहुत आपको तकलीफ़ देगी जान के, वो हम अनमोल से पूछते हैं। अनमोल आप बताइए, आपने जो कहा कि बहुत कब का सामान है, कब डालते हैं, कौन-सा तेल डालते हैं। तो मेरा एक जानकार है होटल वाला और मुझे आश्चर्य रहा जब उसने ये बताया कि ये जो दाल मखनी वग़ैरह आती है, तो जैसे आपने कहा कि इधर ऑर्डर दिया और उधर घर में भी नहीं बनता है और वो तुरंत लाके दे देते हैं। तो मैंने पूछा इतना जल्दी ये सब पता रहता है क्या? कितने कस्टमर आएँगे, क्या होगा? तो उसने बोला डेढ़ महीने तक का पूरा डीप फ्रीज़र में वो दाल बना के पैक करके रखी जाती है। मसाला पहले से तैयार होता है और आके उसमें डाल देते हैं। और मुझे बोला कि अवॉइड किया करो मिक्स वेजिटेबल जनरल होटल में। मैंने कहा क्यों? तो बोलता है जो रात भर बच जाती है सब्जियाँ वग़ैरह या जो कचरा लास्ट में बहुत सस्ते में रात को निकालते हैं, जो बेचने वाले होते हैं, उनसे लेके आते हैं तो उसका मिक्स वेजिटेबल बनाया जाता है। तो उनको उसमें फ़ायदा होता है और आपको अच्छा लगता है। तो यही तो है ना सर कि बेचने के लिए बनाना है। बेचने के लिए जब बनाता है इंसान तो वो खरीद के भी जो सब्जियाँ लाएगा वो भी सस्ती सस्ती लाएगा। आज अपन कैसा आलू ला रहे हैं तो क्या आलू भी कई वैरायटी का नहीं आता? क्या पता सड़ा गला ला रहे हैं उसको ही साफ करके लगा देते हैं। सॉस कैसी ला रहे हैं, मेयोनीज़ कैसी ला रहे हैं, ये तो देखना पड़ेगा ना। लेकिन अब चटोरे लोग ऐसे होते हैं उनको खाना है, पेट भरने से मतलब होता है। लोगों को यही नहीं पता कि जो हमने खाया है उससे ताकत नहीं आती। जो पचाया है उससे ताकत आती है। जब इतना बड़ा कचरा खाया है, जब इतनी बेकार चीज़ खाई है, तो उसको पचाएँ कैसे? लोग कई बार बोलते हैं कि पानी बताशे बेकार हैं, लोग कई बार बोलते हैं कि पिज़्ज़ा बेकार है, बर्गर बेकार है या फ़ास्ट फूड बेकार है। डिपेंड करता है कि आपने उसमें डाला क्या है, वो बेकार किस कारण से है। आपने जो चीज़ें यूज़ में ली हैं, उनके आधार पे बेकार और सही तय होता है। जैसे मान लीजिए आपने पिज़्ज़ा लिया, अब मैदा कई अर्थों में गड़बड़ है, पचती नहीं है या कुछ भी होता है, तो आप किसी और चीज़ का बेस बना लो। मेयोनीज़ है, अगर आप थोक के भाव मेयोनीज़ उसमें डाल दोगे, तो फिर वो प्रॉब्लम करेगी, पचेगी नहीं। क्योंकि मेयोनीज़ का भी जो आप अगर देखोगे पकने का तरीका, वो भी कई जगह गड़बड़ है। अब कौन कैसे बनाता है? कई लोग बोलते हैं साहब मेयो तो अलग-अलग तरीकों से बनती है, ये तो गलत तरीके से बनाते हैं, पहले तो ऐसे नहीं बनती थी, वैसे नहीं बनती थी। जो जैसा आइटम डालेगा वो चीज़ वैसी निकल के आएगी। अगर रियल में मक्खन है, तो मक्खन होना चाहिए, रियल में घी है, तो वो घी होना चाहिए। जैसा आइटम हमने डाला है, वैसा ही आइटम हमको मिलेगा। तो जब रॉ चीज़ें ही वो गड़बड़ खरीद के लाया है व्यक्ति, तो चाहे वो ठेला हो, चाहे वो ढाबा हो, चाहे कोई भी हो, तो गड़बड़ ही माल बनेगा। फिर किस तरह का तेल यूज़ कर रहे हैं, फिर बार-बार उसको यूज़ कर रहे हैं, फिर जल्दबाज़ी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊँ, जिनका सामान रोज़ खत्म हो रहा है ना, उनसे तो आप फिर भी खा सकते हो, क्योंकि उनका सामान रोज़ बिक रहा है। तो कम से कम ये वाली प्रॉब्लम तो नहीं आएगी कि पहले का दे रहे हैं वो आपको, पहले का परोस रहे हैं। गंदगी की प्रॉब्लम उनसे भी आएगी, हाइजीन की प्रॉब्लम उनसे भी आएगी, लेकिन ये पहले से सामान जो पड़ा है, उसकी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि अपने देश में तो शुरू से ही बोलते हैं, बासा खाना तो कल का ही नहीं खाना। कुछ चीज़ें पुरानी अच्छी होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन पकने के बाद जो खाना है, बार-बार फ्रिज में रख के यूज़ कर रहे हैं, फिर वो गड़बड़ पैदा कर देता है। तो फिर होटल की तो बात ही निराली है। देखिए साधारण बात है, लेकिन इनकी बात में कितनी सच्चाई है वो आपने भी देखा होगा। अनमोल हम कई बार देखते हैं समोसे वगैरह जनरली लोग खाते रहते हैं, लेकिन समोसों में शायद ही कोई ऐसा हो जिसका ऐसा अनुभव नहीं हो कि वो पुराना समोसा रहता है उसमें लार छूटती है, फिर वापस उसको उलहना देकर आते हैं। तो अब समझ लीजिए कि जिनको भूख लगी है, बच्चे लोग हैं वो खा लेते हैं तो उनका स्वास्थ्य कहाँ जाता है। मिलावट वाली बात जो है, जो आपने बताई, वो बहुत ही भयंकर है और उसमें स्वास्थ्य खराब होता है। लेकिन फिर भी ऐसा तो नहीं कि घर में खूब अच्छा बनता है और होटल में खराब बनता है। कहीं तो कुछ अच्छा-बुरा दोनों जगह होता होगा। बाहर का जो खाना है उसका अलग टेस्ट है और बाहर का खाना बनाया इसलिए जाता है कि हमारी जीभ को वो आकर्षित कर सकें। आकर्षित करते हैं तभी तो दुनिया जाती है और फिर हर किसी का बाहर का खाना तो नहीं चलता ना। आए दिन रेस्टोरेंट खुलते हैं, आए दिन बंद होते हैं, सबके तो नहीं चलते ना। खूब लोग कोशिश करते हैं, लोगों को लगता भी है कि हम तो शानदार बनाते हैं क्योंकि घर पे उन्होंने बनाया होता है। वो सोचते हैं हमने कितनी शानदार चीज़ बनाई है, 2 लोगों ने उनकी तारीफ़ कर दी होती है, तो चलो हम भी ढाबा खोल लेते हैं, हम भी होटल खोल लेते हैं। फिर पता चलता है कि ये तो कोई खाने ही नहीं आ रहा है, ये तो चल ही नहीं रहा। तो सबके लिए ये बात लागू नहीं होती। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो सफाई का भी ध्यान रखते हैं, टेस्ट का भी ध्यान रखते हैं, अच्छी चीज़ें डालते हैं। तो ऐसा नहीं है कि सब जगह ही है, घर में भी प्रॉब्लम आ जाती है, घर में भी टेस्ट नहीं आ रहा। अगर घर में भी कोई बिना मन के बना रहा है तो उनमें टेस्ट नहीं आएगा। अगर घर में भी कोई हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहा तो वहाँ पे भी गंदगी आएगी। तो ये तो सही गलत तो सब जगह है। सब चीज़ पे एक ही बात निर्भर करती है कि बनाने वाले की मानसिकता क्या है। अगर बनाने वाला सही है तो फिर वो बाहर का हो, घर का हो, सब जगह सही होगा। आप जो परोसने वाली बातें हैं वो तो घर में अच्छा परोसा जाएगा, बाकी तो ला के रख देते हैं, यस सर, ऐसा होता है। लेकिन ये बताइए कि जो घर का खाना हमेशा खाते हैं, शायद उनको होटल का अच्छा लगता है
और जो हमेशा होटल का खाते हैं, उनको हमेशा घर का अच्छा लगता है जब भी मिलता है। क्या ये साइकोलॉजी है? साइकोलॉजी नहीं, कोई भी चीज़ से अगर इंसान मोनोटोनस हो जाएगा ना, तो फिर उसको दूसरी चीज़ अच्छी लगेगी। ये तो रिश्तों में भी लगता है, कोई नया व्यक्ति मिलता है तो अच्छा सा लगता है। नई जगह हम रहने जाते हैं तो अच्छी सी लगती है। एक ही गाड़ी हम 10 साल से चला रहे हैं, नई गाड़ी आएगी तो हमें अच्छी सी लगती है। ये तो ह्यूमन टेंडेंसी है। पर क्या है जी कि जो घर का खाना है उसका फ्लेवर ही अलग आता है। बाहर का खाना है उसका फ्लेवर अलग आता है, क्योंकि उनकी मानसिकता क्या है कि बस टेस्ट ही टेस्ट पे ध्यान देना है। चाहे कुछ भी हो जाए, सामान बिकना चाहिए। कुछ भी हो जाए। भाई हो सकता है उनमें कुछ लोग होते हैं, प्रेमी होते हैं, जो प्रेम भाव से खाना बनाते हैं, जिनका ये ध्यान होता है कि हम तो मस्त होके खिलाएँगे, चाहे हमारी बचत कम हो जाए, लेकिन हमको खिलाना प्यार से ही है। तो ऐसे लोगों का खाना भी बढ़िया होता है। ऐसे लोग कई वर्षों तक सर्वाइव भी कर पाते हैं, बल्कि उनके जो रेस्टोरेंट्स हैं या उनके ढाबे हैं, वो बहुत ऊँचाइयों तक चले जाते हैं, उनकी ब्रांचेज़ खुल जाती हैं, बहुत अच्छा होता है। कभी-कभी घर में भी ऐसा होता है, मन से नहीं बना रहे, औरत की लड़ाई हो गई, तो खाने से ही पता चल जाता है कि इसका मूड कैसा है। तो ये तो डिपेंड करता है मूड पे। अगर अच्छी भावना से खाना बनाया है, तो खाने में स्वाद भी आएगा और खाना पॉजिटिव एनर्जी देगा अपने को। अगर खाना ऐसे धुतकार के बना दिया, मर्जी आए जो घसड़-पसड़ कर दिया, फिर चाहे वो घर का हो चाहे बाहर का हो, तो बेकार स्थिति में लेके जाएगा इंसान को। आजकल जो जनरेशन है, वो ये मोमोज़ या जो भी पिज़्ज़ा है, इनके जो वैराइटीज़ वगैरह रहती है, उसको ज़्यादा पसंद करता है खाने में। जैसे हमारे वक़्त में छाछ, दूध, दही, बाजरे की रोटी वगैरह खाया-पिया खेला उस हिसाब से होता था। तो ये कुछ समय बदल रहा है, जैसे कि इंटेलिजेंट बच्चे आजकल होते हैं, वैसे क्या जनरेशन में कोई खाने का ऐसा चेंज आया है कि नई जनरेशन यही पसंद करती है? चेंज नहीं आया सर, ये देखिए बहुत बड़ा दायरा है इस दुनिया का। उसी प्रकार खाना भी अलग-अलग है सब जगह का। किसी राज्य का अलग खाना है, किसी देश का अलग खाना है। और आज हो गया ग्लोबलाइज़ेशन, पूरी दुनिया एक मुट्ठी में है, सब कुछ सबको पता चलता रहता है। हम अपनी जगह पे एक ही प्रकार का खाना खाते-खाते थक जाते हैं। फिर हमको किसी जगह का कुछ अलग दिखता है, वो हमारे टेस्ट बड को प्रभावित करता है, फिर हमको मज़ा आने लग जाता है। तो ये ट्रेंड चलता है, कल्चर चलता है कि कभी पंजाबी खाना हिट है साहब, कभी राजस्थानी खाना हिट है, कभी साहब कोई पहाड़ों की डिश आ जाएगी, कभी हो सकता है कि देश बाहर की डिश आ जाएगी, चाइना की, जापान की, जो आप मोमोज़ वगैरह बोल रहे हैं, ये सब वहाँ से आ रहा है। तो अलग-अलग जगह की डिशेज़ आज देखी जाती हैं, खाई जाती हैं, हमको प्रभावित तो करती हैं, लेकिन रोज़मर्रा की ज़िंदगी में तो उन्हीं चीज़ों में मज़ा आएगा जो हम डेली खा रहे हैं। भाई मज़े के लिए तो आप रोज़ नई-नई चीज़ खा लो, कहाँ दिक्कत आ रही है? तो बच्चों में ही नहीं, ये तो एक ट्रेंड आता है जो चलता रहता है और अच्छा लगता है जब तक चलता है, फिर कोई चीज़ आ जाती है, फिर नई इनोवेशन हो जाती है। और जिन मोमोज़ की, पिज़्ज़ा की, बर्गर की आप बात कर रहे हैं, उनमें भी चेंजेज़ आ जाता है हाँ। कि जहाँ से वो आया था, वहाँ के हिसाब से ही वो चेंज हो गया कि भाई उन्होंने तो ऐसा बनाया था, आगे चलते-चलते उसका तो रूप ही चेंज हो गया। तो लोग तो अपना-अपना पुट डाल करके उसको चेंज कर देते हैं और लोगों के हिसाब से बना लेते हैं। तो खाने में भी बहुत सारे इनोवेशन होते जाते हैं समय के हिसाब से। एक हमारे दर्शकों को समझाने वाली बात वो आप बता पाएँगे, नेचर ने आदमी को जहाँ जन्म दिया है, वहाँ जो क्रॉप होती है, जैसे यूरोप में फ़िश है, ये सब सारे होते हैं, ये गेहूँ जो वगैरह ये सब नहीं होते। अपने यहाँ सब होता है, जो भूमध्य रेखा उसके ऊपर अलग वो सारा रहता है। हम ये आपसे पूछना चाहते हैं कि जो जलवायु ऊपर वाले के या नेचर के द्वारा दी गई है और वो आदमी वहाँ पैदा होता है, कहा ये जाता है कि उसको वही खाना चाहिए जो उसके स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहेगा, बजाय इसके कि आप दूसरे देशों की जो खान-पान है वो टेस्ट के लिए खाएँगे। आप इसमें क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? ये प्रश्न पूरा की पूरा सत्य पे आधारित है। इसका रिलेशन ही सत्य से है। जो चीज़ जहाँ पर है ना, इसका मतलब वो सर्वाइव कर पा रही है वहाँ पे इसलिए क्योंकि वो वहाँ के लिए ही है। और आप ये भी देखेंगे कि स्वाद में भी बहुत मज़ा आएगा उसको। जो चीज़ वहीं से बन के आई है, जो चीज़ उस मौसम में है, उसका स्वाद भी शानदार होता है। जैसे फलों की बात आप कर लें, आप फ्रोज़न करके रख लीजिए, लेकिन 10 महीने बाद उस फल को खाएँगे, गारंटी नहीं है कि वैसा ही टेस्ट आएगा। गारंटी नहीं है कि उसमें पौष्टिकता वैसी की वैसी रहेगी। मिल तो सब कुछ रहा है। आज इस देश से उस देश में आ रहा है, फ्रोज़न हो जाता है, सब कुछ बना-बनू के रख लेते हैं या उग के भी आ रहा है। तो ये तो बहुत सीधी-सी बात है, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि इंसान को सीज़नल फ्रूट खाना चाहिए, सीज़नल वेजिटेबल्स लेनी चाहिए। जो सीज़न के हिसाब से या जो उस जगह के एटमॉस्फेयर के हिसाब से उसको सूट करता है, वो खाएँगे तो ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा जीवन पे, ज़्यादा जीवंत स्थिति में रहेंगे हम। तो सब जगह की अपनी-अपनी जलवायु है, अपने-अपने खान-पान है, कौन ऐसे खा रहा है, कौन वैसे खा रहा है, ये लोग ऐसे क्यों खाते हैं, ये लोग ऐसे क्यों खाते हैं, ये खराब लोग हैं। इन सब बातों से इसका कोई ताल्लुकात नहीं है। वो उनके हिसाब से सेट है पहले से। तो वहाँ के हिसाब से उनका खान-पान सही है। वो संस्कृति के हिसाब से कितना सही है, कितना गलत है, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर आप उसी समय का, उसी सीज़न का खान-पान रखेंगे, तो आपके शरीर पे बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत खूबसूरत चीज़ और मैं टोटली एग्री करता हूँ
कि जो मौसम में जो फल आता है, जो भी सब्जी आती है, जो भी वहाँ पैदा होता है, अगर वो आप खाएँगे तो आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे, क्योंकि जो आप बता रहे हैं वो वाक़ई बहुत अच्छी और सच्ची बात है, और मुझे आपकी इस बात पर जो आपने बताया मौसम का, इस पर मुझे एक बहुत सीनियर वैद्य की बात याद आई। बहुत सीनियर थे और बहुत जाने-माने। वो एक दिन अपने साथियों में बैठे हुए थे और उन्होंने कहा कि आज की डेट में जो वैद्य है, जो डॉक्टर है, उसको बड़ा माना जाता है जहाँ भीड़ लगती है, जहाँ टोकन दिए जाते हैं, जहाँ सबसे ज़्यादा पेशेंट्स आते हैं। जबकि होता वो अच्छा है राजाओं के वक़्त में कि जिसके एरिये में सबसे कम बीमार आते थे, उसको गुणी माना जाता था। वहाँ आपकी बात फिट होती है। तो वो यही बोलता था कि जिस मौसम में जो खान-पान, रहन-सहन, कपड़ा रखा जाए, वो आपको सही बनाता है। तो देखिए आप वक़्त का तकाज़ा कि जहाँ सबसे कम पेशेंट होते थे, उसको गुणी मानते थे। तो ये तो मैंने कई बार कहा ना कि लोग समझ ही नहीं पा रहे कि अच्छा डॉक्टर कौन है। लोग समझ ही नहीं पा रहे अच्छा टीचर कौन है। ये तो मैंने कई बार कहा। लोग बल्कि समस्या की तरफ चले जाते हैं। ये लोग खुद समस्या पैदा कर देते हैं और इनके पीछे लोग हो लेते हैं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जहाँ बीमारियाँ ही नहीं हैं, वो डॉक्टर शानदार है, वो वैद्य शानदार है, क्योंकि वो राय सही दे रहा है। आधी से ज़्यादा बीमारियाँ तो अपने खान-पान से ही डिपेंडेंट है। काफ़ी हद तक मानसिक स्थिति से डिपेंडेंट है। तो अगर इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, तो अपने आप ही सब कुछ सही हो जाएगा। फिर ये चीज़ आप चाहे फलों में देख लें, सब्जियों में देख लें, या किसी जगह की कोई स्पेशल मिठाई देख लें, या कोई नमकीन देख लें, या किसी जगह की ब्रेड देख लें, सबका अपना-अपना सिस्टम है, अपने-अपने वातावरण का असर है। इन सब जगहों की चीज़ें शानदार हैं। जैसे कि आपने फलों में देखा होगा कि आम अपने सीज़न पे आता है, तरबूज़ अपने सीज़न पे आता है, जामुन अपने सीज़न पे आता है। तो हर फल सीज़न होने के बाद में गड़बड़ सा होने लग जाता है। फिर अगर लोग खाते हैं, वो सस्ता ज़रूर मिल जाता है उनको, फिर प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। तो सब फलों का, सब सब्जियों का अपना-अपना सीज़न है। अगर ऐसे लोग कर लें, उसी में स्वाद बना लेना, क्या दिक्कत है? आप पौष्टिक चीज़ को स्वाद वाला बना लो तो कहाँ दिक्कत आ रही है इसमें? तो वो सब काम आपके सही हो जाएँगे। इस तरह से खान-पान करना चाहिए और टेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए। सारी बातें ही हैं। जो 7 स्टार होटल्स हैं, डीलक्स होटल्स हैं, उसमें एक लाइन रहती है कि जो ऑर्डर दिया जाएगा वो आपको सर्व किया जाएगा, एक्सेप्शन को छोड़कर। कि जो मेनू में है वो तो है ही है, लेकिन आप कोई भी ऑर्डर देंगे, उनको देना पड़ता है। लोग जो पैसे वाले होते हैं, उनके चोंचले होते हैं, वो ऑफ सीजन की चीज़ खाते हैं, कि जैसे आपने बताया कि आम का है, तो वो कुछ ऐसी सब्ज़ी, ऐसी चीज़ों का ऑर्डर देंगे जिसका सीज़न है नहीं। तो ये स्वास्थ्य इसीलिए खराब होता है क्या? होता ही है ना, कई बार मेरे से लोग सवाल पूछ लेते हैं कि अमीर लोग हैं ना, वो इतने अच्छे कैसे दिखते हैं? ये उनकी गलतफ़हमी है। वो 2-4 को देख कर के अपने दिमाग को वैसा बना लेते हैं कि साहब ये तो बहुत अमीर है, तो बहुत स्वस्थ दिख रहे हैं, बहुत जवान दिख रहे हैं। अगर बड़ी जगह का सैंपल लिया जाएगा ना, तो ज़्यादातर लोगों के हालात ख़राब हैं। उनके बच्चे ऐसे मोटे से गब्दू से हो गए, अनफिट हो गए। जितने पैसे वाले लोग हैं, उनमें ज़्यादातर में शरीर के यही हालात हैं। 2-4 इंग्लिश नाम बता देते हैं होटल वाले, हाउ फाउ फाउ फाउ, वो कचरा चीज़ जो बना के उन्होंने दे दी है, वो घर के अंदर रोज़ खा रहे हैं वो, लेकिन उसका थोड़ा-सा नाम चेंज कर दिया, उसमें कुछ और मिला दिया और वो दबा के खाते हैं और इतराते हो रहे हैं। फिर उसकी सेल्फी और लेते हैं कि साहब हम तो ये खा के आए हैं। तो ये तो फिर दिखावे की बात हो गई ना, फिर ये खाना नहीं हुआ। कई जगह देखते हैं कि वो नई चीज़ों का ऑर्डर देते हैं। तो जैसे मिक्स वेजिटेबल खराब होती है, वैसे ही कई जगह लिखा रहता है टुडेज़ स्पेशल। हुँ। तो मैंने पूछा कि टुडेज़ स्पेशल वो सबका गछड़-पछड़, वो सबका मिला-मिलू के दे दिया, वही स्पेशल है। तो वो नई चीज़ है जो आपका उससे एक्स्ट्रा चार्ज भी लेते हैं और वो अपने पैसे कमाने के हिसाब से होते हैं। एक चीज़ और भी है, जो स्ट्रीट खाना खाते हैं, जो होटलों में जाते हैं, मैंने नोट किया है कि फिज़िकली जो ज़्यादा मोटे लोग होते हैं, वो अक्सर अगर टॉपिक उनका जो सुनने में आता है, तो वो हमेशा वही बोलते हैं, वहाँ की वो गोलगप्पे अच्छे हैं, वहाँ का मशहूर पिज़्ज़ा है। अच्छा है, वहाँ का ये खाना अच्छा है। हुँ, उनका जो टॉपिक रहता है, वो यही जैसे रहता है। अपना टॉपिक वर्क का रहता है, उनका टॉपिक खाने का रहता है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है कि वो वहाँ जाएगा, खाएगा, फिर मोटे पर और मोटा होता जाएगा, फिर बीमारियों का घर हो जाता है। इवन इन दिनों में अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि ये जो नई जनरेशन है, वो मोटी होती जा रही है। उनको मिलिट्री के लिए नौजवान वगैरह मिल नहीं रहे। ये सारा का सारा यही सिस्टम है, लेकिन अब जीभ का कंट्रोल नहीं है तो देखिए, अपवाद सब जगह है, लेकिन अगर आप इंसान को पहचानना चाहते हैं, तो उसकी 2 आदतों से पहचान सकते हैं। एक तो वो पैसों को कैसे पकड़ता है। आप किसी इंसान को पैसों पैसा को कैसे पकड़ता है। कैसे आप किसी इंसान को पैसा देके देखिए, फिर उसकी आँखें चेक करिए, उसके पकड़ने का तरीका चेक कीजिए। उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि इस इंसान की मानसिकता क्या है। दूसरा, खाना कैसे खाता है, खाने को कैसे देखता है। अगर आप खाना उसके सामने खा रहे हैं, तो उसकी नज़र कहाँ है। ज़्यादातर लोग ऐसे हैं कि अगर आप खाना खा रहे हैं तो आपकी थाली में देखेंगे ही वो, क्या खा रहा है? खुद का पेट भरा हुआ है फिर भी उधर ही नज़र जाएगी। तो आपने जो कहा कि पूरा मेन्यू उनको पता रहता है, रोटी-राम रहते हैं, कहाँ क्या बना है, कहाँ क्या बना है। उनके जीवन का लक्ष्य यही होता है
कि भाई खाना है बस, कैसे भी सब कुछ खा जाए, कोई सी भी आप बात छेड़ो वो खाने की बात चालू कर देंगे। कल क्या खाया था, कैसे बनाया था, क्यों बनाया था, किसने बनाया था, इतना स्वादिष्ट है, उनके दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है। तो इसको आप ऐसे समझ लीजिए, कुछ लोग खाने के लिए जीते हैं, कुछ लोग जीने के लिए खाते हैं। मैं लंदन में था, मेरे साथ का जो एक कैरेक्टर था, वो सुबह उठते ही और जैसे ही वो देखेगा स्क्रीन के ऊपर ये खाने की चीज़ है, ये ब्राज़ीलियन है या ये थाई फूड हो रहा है, मैं वर्ल्ड का सबसे अच्छा खाना खाना चाहता हूँ। मैं ये सोचता अभी दिन निकला है, नाश्ते का भी टाइम नहीं है, ये जब देखो तभी वो ये खाने की बात करता रहता है। तो पता है उसका वज़न 130 किलो, तो वो शायद वो सारी के सारी परम लक्ष्य यही होता है साहब इनका, खाओ पियो मजे करो। उनको सिखाया ही जाता है कि खाना मज़े पीना क्या जरूरी करेंगे, है। सांस ही नहीं आती तो। आप मुझे बताओ, अगर जीभ नहीं हो तो इंसान खाना सिर्फ इसलिए खाएगा ना कि उसकी जरूरतें पूरी हो जाए, शरीर की पोषक तत्व मिल जाए। तो जीभ बनाई इसलिए गई है। जैसे फिजिकल रिलेशन जो बनाया है वो मजे के लिए नहीं बनाया, वो बनाया किस लिए है कि संतान उत्पत्ति हो जाए। वो उस चीज की सूचना देती है। ऐसे तो मिलेगा ही नहीं कोई कि वो सूचक ही तो है। ऐसे जीभ सूचक है कि अंदर कुछ डालना है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि जीभ भी सूचना देती है कि हमको कुछ खाना है। अगर टेस्ट नहीं रहेगा ना तो आधी जनता तो खाना ही नहीं चाहेगी, छोड़ देगी। वो उसके टेस्ट रहता है तो वो खाती है। तो टेस्ट के बहाने जीवनोपार्जन हो जाता है, और वो चीज़ मजे के कारण संतान उत्पत्ति करवा देती है कहीं ना कहीं। कितनी ही आप ताकत लगा लें, कितना ही आप प्रिकॉशन ले लें, आप खाना भी खा पाते हैं और आप फिजिकल रिलेशन भी बना पाते हैं। एक छोटे से वर्ड में सारी दुनिया आ जाती है कि आप खाने के लिए ज़िंदा हैं या ज़िंदा रहने के लिए खाते हैं। तो ये जो जीभ का स्वाद है, लेकिन अनमोल कितनी भी बात कर लो, कुछ भी कर लो, जब स्वादिष्ट खाना सामने आता है तो आदमी छोड़ नहीं पाते। तो ये नेचर की भी तो कहीं कमी होगी। सर सबका अपना अपना नेचर है, सबको कुछ ना कुछ चीज़ पसंद आती है। जैसे मैं मेरी बात ही कर लूँ कि साहब अनमोल बिकता नहीं है, अनमोल साहब ईमानदार है। अनमोल को करोड़ों रुपए ला के रख दो, पद प्रतिष्ठा कुछ भी दे दो, कैसा ही प्रलोभन दे दो, अनमोल नहीं बिकेगा। पर अनमोल को एक चॉकलेट दे दो आप, डेयरी मिल्क ला के, अनमोल बिक जाएगा। तो मेरा प्रश्न पूछना सही रहा। बिल्कुल सही बात है। आप भी खाते हैं, आइसक्रीम पसंद है आपको, ये सब पसंद है, तो सबके अपने अपने तरीके होते हैं जीने के। लेकिन मैं आपको बता दूं, ऐसा नहीं है कि चॉकलेट नहीं मिले तो शायद मेरा जीवन खराब हो जाएगा। वो विल ये पावर। बताने की बात है, तो विल पावर है। पर मैं समझता हूँ कि हमें अपने शरीर का ध्यान खुद रखना चाहिए। अपने आप में ही पता होना चाहिए कि मैंने कितना खा लिया। फिर भी शरीर तो जाएगा, आप कितना भी ध्यान रख लो ये तो जाएगा। लेकिन अपने आप में ही कूड़ादान बना लेना, खुद ही चला के, तो खुद ही चला के खराब करेंगे तो ये नौबत तो आएगी। तो टेस्ट बर्ड का भी ध्यान रखें और शरीर का भी ध्यान रखें, सफाई का भी ध्यान रखें, सब मजा हो जाएगा फिर। एक प्रश्न और, वो ये कि इन दिनों में डायबिटीज़, कैंसर, बीपी कम ज़्यादा, पैरालिसिस, बहुत सारी बीमारियां कॉमन हैं। क्या ये होटलों में या घर के खाने में जो आप बता रहे हैं, उन चीज़ों से रिलेटेड है? देखिए मैं कोई डॉक्टर तो नहीं हूँ, लेकिन आप जिस भी डॉक्टर से बात करेंगे या वैद्य से बात करेंगे तो वो यही कहेंगे कि ज़्यादातर जो बीमारियां हैं ना वो हमारी दिनचर्या पे बेस्ड हैं, हमारे खान पान पे बेस्ड हैं। तो यही बात खत्म हो जाती है कि बीमारियां आती नहीं है एकदम से, वो लाई जाती हैं धीरे धीरे। तो जब धीरे धीरे वो लाई जा रही हैं तो उन बातों का ध्यान रख लो ना जिनके कारण वो आ रही हैं। फिर भी मैं आपको कहूँगा, अगर सांसारिक दुनिया की बात ही ना करें, अगर आध्यात्मिकता की बात करें, तो देखो साहब शरीर तो जाएगा, आप शरीर को कैसे भी नहीं बचा सकते, थोड़े दिन बचा सकते हैं। तो इसलिए तो कामन है कि अपनी जीभ का भी ध्यान रखें, खाएं मजे करें, लेकिन थोड़ा थोड़ा शरीर का भी ध्यान रखें। सारी चीज़ें मिक्स करके चलेंगी तो बैलेंस हो जाएगा। तो आप हमारे दर्शकों को क्या बताना चाहेंगे कि घर का खाना, होटलों में जाना, हमने सारी बातें की, आप क्या मार्गदर्शन करना चाहेंगे? मार्गदर्शन यही है कि जाना चाहिए होटल्स में, बाहर भी जाना चाहिए, दुनिया बहुत बड़ी है, टेस्ट का भी ध्यान रखना चाहिए, लेकिन ये समझना चाहिए कि हमारा शरीर किस सिद्धांत पे काम करता है। शरीर काम करता है, जो हमने खाया है वो नहीं बनाएगा, जो हमने पचाया है वो बनाएगा शरीर को। अगर ये सिद्धांत ध्यान में आ जाएगा तो फिर टेस्ट का भी ध्यान हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है, और फिर पौष्टिकता का भी ध्यान हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप बहुत पौष्टिक चीज़ घर में लिया है, चलिए वेजिटेबल्स ही लिया है, साफ सब्जियां पड़ी हैं बहुत सारी, अब इसको कैसे खाएं, क्योंकि हमारा ध्यान तो बाहर की चीज़ों पे ही है। आप उसमें डालिए ना मसाले, आप उन सब्जियों के साथ ऐसा सिस्टम बना लीजिए कि एक तरफ सब्जियां हैं और एक तरफ कुछ मसाले हैं। मसाला आपको टेस्ट देंगे, सब्जियां आपको पौष्टिकता देंगी। कोशिश ये कीजिए कि इस तरह के मसाले काम में लिए जाएं जिससे सब्जियों की पौष्टिकता नष्ट नहीं हो जाए। तेल कैसा इस्तेमाल में लेना है, कोई व्यक्ति गरीब है वो नहीं ले सकता देसी घी, तो कम मात्रा में काम करे। साथ के साथ मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर ऐसा शरीर ही बना लिया जाए कि लक्कड़ पत्थर सब हजम, तो फिर मजा ही आ गया, फिर आप कितना भी खाइए। लेकिन फिर भी अगर बार बार आप गड़बड़ खाना खाएंगे तो आपकी गाड़ी में तो कचरा अटकेगा ही, और कचरा जब अटकेगा
तो आपका सिस्टम खराब होगा, और जब सिस्टम खराब होगा तो आपके ऑर्गन्स भी खराब होंगे, सब चीज़ खराब होगी। और फिर ये जो जीभ आपने टेस्ट के लिए बनाई है, ये टेस्ट आप लंबे समय तक नहीं ले पाएंगे। जब दांत थे तब चने नहीं थे, जब चने आ गए तब दांत गायब हो गए। तो ऐसी नौबत नहीं आ जाए कि जब आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति आई तब आप मजा ही नहीं ले पाए। तो हमको ऐसा शरीर तैयार करना पड़ता है जिसमें हम इन सब चीज़ों को झेल सकें। तो मेरी यही सलाह रहेगी, अपने चटोरेपन का भी ध्यान दें, अपनी जीभ का भी ध्यान दें, अपनी पौष्टिकता का भी ध्यान दें, सफाई का भी ध्यान दें। लेकिन दिमाग में यही कल्पना ना बना के रखें कि सारे होटल्स ही खराब होते हैं या हमारे घर पे भी हमको हाइजीन मिलता है। घर पे भी कई बार हाइजीन नहीं मिलता। तो सब चीज़ों की मर्जिंग चल जाएगी। एक्सरसाइज करें, अच्छा स्वभाव रखें, मन शांत रखें, सारा खाना पच जाएगा, जीभ भी जिंदाबाद हो जाएगी और आपका शरीर भी शानदार हो जाएगा। स्वभाव अच्छा रखें, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पौष्टिकता का ध्यान रखें और सबसे ज़्यादा जो आपको पसंद आएगा, जीभ का भी ध्यान रखें। तो देखा आपने कितने खूबसूरत जवाब अनमोल से हमने लिए। आज का पॉडकास्ट यहीं समाप्त करते हैं। अगले पॉडकास्ट में फिर आप इससे संबंधित एक खूबसूरत विषय लेकर आएंगे। तब तक के लिए आज्ञा।